माखन जी से, माखन भाई साहब से बोलूंगी भजन कुछ गाने के लिए, हमारे भजन गाने भजन के तो लिए। कुछ भी करें, वो कुछ नहीं, बोले। मेरे को भजन आता नहीं है। सबको एकल प्रणाम। भैया आप कब से सबको, सुनते आ रहे हो सबके भजन, हाँ, एक भजन तो आप भी सुना सकते हो। सबको दिवाली का राम राम। दिवाली सबसे का पहले तो मैं रेणु दीदी का जन्मदिन की बधाइयां देता हूँ। और उनको बहुत अच्छे दिन सब सत्संग हुआ है, तो इससे बढ़िया सेलिब्रेशन और क्या हो सकता है। दूसरा, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, गर्व भी महसूस हुआ कि आपके यहाँ पर स्वरचित गीतकार और संगीतकार, ऐसे लोग, इतनी प्रतिभाएं हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसी प्रतिभाओं को मंच भी मिलता है, हमें भी ज्ञान होता है, और समाज के अंदर उनकी ख्याति फैलती है। तो ऐसे कार्यक्रम करोगे तो ऐसी प्रतिभाएं और भी जुड़ेगी। तो इसके लिए मतलब मुझे गर्व भी है और खुशी भी है। तीसरी एक मेरे को सूचना देनी थी। अभी रजत जयंती वर्ष चल रहा है, तो सभी चैप्टर्स में छोटे बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमारे बेंगलोर के अंदर 13 नवंबर से 19 नवंबर श्रीमद् भागवत पुराण, ऐसा 7 दिन का कथा वाचन होगा, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। उसका मैंने ग्रुप में पोस्टर डाला है, तो वो यूट्यूब पर भी आएगा और एक दो चैनलों पर भी, टीवी चैनल पर भी आएगा। तो जिसको भी समय मिले जरूर देखना चाहिए। और पर्टिकुलरली अगर आपके किसी के रिश्तेदार बेंगलोर में रहते हों, तो उनको आप विशेष आग्रह कीजिए कि वो 7 दिन या जितने दिन आ सके संभव वो भगवत पुराण सुने। अब मैं थोड़ी सी जानकारी भगवत पुराण, हालांकि आप सब जानते हैं, फिर भी मैं मेरी तरफ से देता हूं कि जब वेद व्यास जी ने पुराण लिखे, महाभारत लिखी, वेदों को 4 भागों में बांटा, ऐसे खूब सारा हिंदू साहित्य जो आज उपलब्ध है, उसका 80% साहित्य वेद व्यास जी ने लिखा। लेकिन ये सारा लिखने के बाद में भी उनके मन को शांति नहीं हुई। उनको ऐसा लगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ, जैसे गीतकार होता है, गीत लिखने के बाद भी उसका तड़पता है कि दूसरा गीत लिखूं। तो वो नारद मुनि के पास गए, तो नारद जी को बोला कि मैंने बहुत कुछ लिखा है, ज्ञान के हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली है। तो मुझे ऐसा कोई मार्गदर्शन दें कि मेरी लिखावट से मेरे को संतुष्टि मिले। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा भी जितने भी तुमने पुराण लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, महाभारत लिखी है, और वेदों को तुमने पढ़ा है, वेदों का तुमने को 4 भागों में बांटा है, तो एक काम करो, इनका सबका सारांश रूप में एक ग्रंथ बनाओ। तो सभी जो भी हिंदू धर्म के ग्रंथ शास्त्र हैं, उनके सारांश के रूप में उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा ग्रंथ बनाया। ये उनकी अंतिम रचना थी, और वो बनाने के बाद उनको बड़ी परम शांति मिली, उनको लगा कि मैंने कुछ दिया है। अब भागवत पुराण चूंकि सभी शास्त्रों का सार है, इसलिए आप जब इसका अध्ययन करते हैं या श्रवण करते हैं, तो उसके अंदर सभी नारद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वेद, उपनिषद, सभी का ज्ञान थोड़ा थोड़ा आकर उनकी जो सार बातें हैं, जो प्रमुख बातें उसमें आती है। अब इसका महत्व भी है, इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। राजा परीक्षित कहते हैं कि जब द्वापर युग खत्म होने लगा, तो कलयुग आया। कलयुग ने परीक्षित को कहा कि मैं आऊंगा तो सही, मानूंगा नहीं, तुम जहां कहो मैं तो रह सकता हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा भी मेरे मुकुट में रह जा। वो कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में चला गया। एक बार राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के आश्रम गए, उनको बहुत तेज प्यास लगी। तो श्रृंगी ऋषि के जो पिता थे समीक, वो समीक जी वृद्ध थे और अपनी उपासना में बैठे थे, एकदम तल्लीन, ध्यान मग्न। उनको आभास नहीं था कि कोई आया है। इधर कलयुग का असर होने के कारण परीक्षित ने उनको खूब जोर जोर से बोला। पहले आदर भाव से बोला, फिर क्रोधित होकर बोला कि मेरे को पानी चाहिए। फिर उसको लगा परीक्षित को कि व्यक्ति ढोंग कर रहा है, तो उन्होंने उसका उपहास उड़ाने के लिए अपने तीर से एक मरा हुआ सांप पास में पड़ा था, वो उनके गले में डाल दिया। डाल के चले गए। उनके पुत्र श्रृंगी जब आए और उनको मालूम पड़ा कि मेरे पिता का यह अपमान उसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने अंदुली में पानी लेकर साप दिया, हे राजा
ये तक जाएगा सर्प तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु होगी, और केवल मृत्यु नहीं होगी, को घोर नरक में रहना पड़ेगा। जब धार्मिक जागे तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, उन्होंने बोला जो राजा है धर्मात्मा है, बड़ा पुण्यात्मा है, इसके राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये श्राप के लायक नहीं है, तुमने गलत आदमी को श्राप दे दिया। उन्होंने अपने ऋषि को भेजा, परीक्षित को समाचार दिए, तो परीक्षित ने कहा कि मेरे पर पुण्य किया उन्होंने, और मैंने जो पाप किया था उसका फल मुझे। उन्होंने कहा कि तुम नरक के अधिकारी नहीं हो, इसलिए किसी से पूछकर ऐसा उपाय करें जिससे तुम श्राप मुक्त हो जाओ। मृत्यु तो अटल है, आएगी, लेकिन श्राप मुक्त हो जाओ। तो सबने भगवान सुखदेव को आराधना की। सुखदेव कि अगर तुम 7 दिन तक, क्योंकि जो जीव है वो उसमें तुम लीन हो जाओ, उसमें मिल जाओ, उसकी भक्ति करो, तुम शाप मुक्त हो सकते हो। शाप मुक्त होने का सबसे सीधा सच्चा साधन तुम भागवत पुराण है, इसका श्रवण करो। तो उन्होंने 7 दिन तक अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर खूब दान पुण्य किया, 7 दिन तक भागवत पुराण का श्रवण किया, और उस श्रवण से वो पुराण का कि भागवत पुराण का जो श्रवण करता है, तो जिंदगी में देखो हर मनुष्य कोई न कोई अपराध करता है, पाप करता है, गलती करता है, दोष करता है, तो दोष मुक्त होने का सबसे बढ़िया साधन भागवत पुराण का श्रवण है। तो मेरा सबको निमंत्रण है कि 13 नवंबर से 19 मई तक, नवंबर तक आप सभी लोग शाम को 4 से 7 बजे तक सवेरे खाना वाना बना लो, सब परिवार साथ बैठकर श्रवण करो। बेंगलोर में अगर आपका कोई परिचित हो तो आप बना दो। एक छोटा सा सुझाव था, एक महिला ने, माता ने गीत गाया था वो गुरु वाला, उसमें एक मेरा सुझाव है सिर्फ, उसमें एक लाइन आई है मंदिर जाओ या मस्जिद जाओ। तो मेरा सुझाव ये है कि मंदिर और मस्जिद की जगह मंदिर जाओ या गुरुद्वारा जाओ, शिवालय भी बोल सकते, शिवालय जाओ, अयोध्या जाओ या काशी जाओ, ऐसा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में गुरु परंपरा है ही नहीं। अगर सच्चे मन से भी अगर आप मस्जिद जाओगे मुसलमान बनकर भी, तो भी वहां गुरु परंपरा नहीं है। तो हमारी अपनी जो संस्कृति है, तो शब्दों का चयन भी अपनी संस्कृति का, ये मेरा सुझाव है, आप नाराज नहीं हो तो इसका चयन करते, शब्दों का चयन भी, क्योंकि बहुत बड़ी एक षड्यंत्र चलता है देश में, हर भजन में कुछ न कुछ विदेशी तत्व जुड़ जाते हैं। तो ये इतना सुझाव देकर मैं अपने नमस्कार। बहुत सुंदर, आपने बहुत, आवाज नहीं आ रही आप हाँ। परीक्षित ने जो कथा सुनी थी जब, तो वो मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के बीच में जगह शुभाल, गंगा का किनारा है, वहां पे सुनी थी, और शुक भगवान ने उनको वो कथा सुनाई थी। शुक मीन्स तोता। तो मैं उस जगह गई हुई हूँ, इसलिए मेरे को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।